आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है ए सेल गुड्स ऑफ 10,000 रुपीज ऑन 1st March 2019 टू बी ऑन क्रेडिट. बी एक्सेप्ट्स अ बिल ऑन द सेम डेट फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट. A discounts the bill at 6% per annum from the bank on 4th April. On maturity, the bill is met by B. Pass the necessary journal entries in the books of both the parties. तो हमें गिवन है कि ए ने गुड सेल किए 10,000 रुपीज़ के 1 मार्च को बी को क्रेडिट सेल्स किए ने. बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया ऑन द सेम डेट फॉर द अमाउंट पेबल, जो कि अमाउंट 10,000 रुपीज़ का पेबल था, जिसकी ड्यू डेट थी 3 months आफ्टर द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल. ए डिस्काउंट्स द बिल एट 6% पर एनम. ए ने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन 4th April. मेच्योरिटी, जिस दिन मेच्योरिटी थी बिल की, द बिल इज मेट बाय बी. बी ने पेमेंट कर दिया. हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज. तो हम पहले ए के जनरल में एंट्रीज पास करेंगे और फिर बी के जनरल में एंट्रीज पास करेंगे. तो हमारी ए के जनरल में जो फर्स्ट एंट्री आएगी ऑन 1st March 2019 की, वो सेल की आएगी जो एक गुड सेल कर रहा है टू बी. तो आइए फर्स्ट एंट्री करते हैं. 2019 1st March 2019 March 1st. तो हम बी को गुड सेल कर रहे हैं तो हम बी को डेबिट करेंगे. बी हमारा डेटर होगा तो हम बी के अकाउंट को डेबिट करते हैं. बी अकाउंट डेबिट. और बी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे. हमारे सेल किए गुड्स 10,000 रुपीज़ के, तो 10,000 रुपीज़ से बी का अकाउंट करते हैं डेबिट 10,000 रुपीज़. और सेल्स को कब करेंगे क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़. नेक्स्ट पे आते हैं. हमें दिया है फिर बी एक्सेप्ट्स अ बिल ऑन द सेम डेट फॉर द अमाउंट पेबल. तो ए ने बिल ड्यू करा ऑन बी एंड बी एक्सेप्ट्स अ बिल ऑन द सेम डेट पेबल 3 months आफ्टर द डेट एंड ही रिटर्न इट बैक टू द ए. तो हम ए को क्या कहते हैं, ऑन March 1st ऑन द सेम डेट उसे एक बिल मिलेगा. तो ए के जो जनरल में हम बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे क्योंकि उसके पास एक बिल रिसीवेबल आ रहा है जो कि उसने ड्रॉ किया था बी पे और बी ने एक्सेप्ट करके उसे हैंड ओवर कर दिया. तो बिल रिसीवेबल इसके अकाउंट में होगा डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. और बिल रिसीवेबल की वैल्यू की 10,000 रुपीज़ का, क्योंकि 10,000 रुपीज़ ड्यू थे, टू बी को कर देंगे हम क्रेडिट क्योंकि बी ने अपना जो उसका डेबिट बैलेंस था 10,000 रुपीज़ का, उसकी जगह एक बी आर दे दिया हमें 10,000 रुपीज़ का एक्सेप्टेड बी आर. और उसका इसलिए हमने उसका जो अकाउंट का बैलेंस था डेबिट उसे क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपीज़ से. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट दिया हमें ए ने बिल डिस्काउंट करा लिया विद बैंक एट 6% पर एनम फ्रॉम बैंक ऑन 4th April. तो 4th April को बैंक से डिस्काउंट करा लिया. April 4 की एंट्री करते हैं. April 4. तो जितने पैसे उसे रिसीव होंगे वो हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे, जो भी वो रिसीव करेगा बैंक अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट होगी हमारी डिस्काउंटिंग चार्जेस. जितना उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने चार्ज किया और उसने बैंक को पे किया डिस्काउंटिंग चार्जेस, इतने चार्जेस बैंक डिडक्ट कर लेगा. तो डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है ए का एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. तो हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी डेबिट कर लिया. और टू बिल रिसीवेबल वो बैंक में दे देगा. अब बैंक की आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो उसके पैसे ड्यू हैं बिल रिसीवेबल के, वो क्या कहते हैं, वो बी से रिकवर करे. तो हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे. वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नीचे प्रिपेयर करते हैं. वर्किंग नोट में हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करेंगे फॉर द पीरियड. तो हमारे पास आता है फर्स्ट डिस्काउंटिंग चार्जेस. तो हमारा जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज़. तो 10,000 रुपीज़ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हैं. 10,000 इंटू हमारा जो रेट है, डिस्काउंटिंग का रेट है वो 6% पर एनम. और ऑन 4th April हमने क्या कहते हैं डिस्काउंट कराया बैंक से आफ्टर 1 month. तो हमारी 3 months की मेच्योरिटी थी. तो हमारे पास अभी 2 months बचते हैं. जो रिमेनिंग मंथ्स होते हैं उस पर हम चार्ज करते हैं जो डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं. तो हमारे 2 months बचते हैं अभी. तो 2 months पे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करेंगे. तो हमारे पास आता है 6% का रेट है हमारा 6/100 इंटू, और 2 months रिमेनिंग है तो 2/12. तो हमारा जो डिस्काउंटिंग चार्जेस आएगा वो आएगा 1/2. और 2 हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस आ रहे हैं 100 रुपीज़. तो 100 रुपीज़ के डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें पे करने होंगे 100 रुपीज़. तो हमारे पास आएगा, जिसकी एंट्री आएगी वो आएगी, ऊपर एंट्री करते हैं,
बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज़ से, हमें रिसीव होंगे 9,900 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो हमें बैंक अकाउंट में रिसीव हुए 9,900 रुपीज़, क्योंकि हमने 100 रुपीज़ का डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किया, और बी आर था हमारा 10,000 रुपीज़ का, जिसे हमने टोटल से क्रेडिट कर दिया है। यहाँ पे हमारी ए की जो एंट्रीज होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, क्योंकि अब जो आगे मेच्योरिटी पे जो बिल इज़ मेट बाय बी, उसमें ए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो बी और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन होगी, तो ए फ्री हो गया है जब अपना उसने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। अब आते हैं बी के जर्नल पे। बी में आएगी फर्स्ट एंट्री परचेजेस की, जो उसने गुड्स परचेज किए थे ए से ऑन 1 मार्च 2019 ऑन क्रेडिट। तो हम आते हैं 2019 मार्च 1 परचेजेस की एंट्री करते हैं। तो हमारा परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपीज़ की हमने परचेज की, तो 10,000 रुपीज़ से परचेज को डेबिट करेंगे, और हमने परचेज की ए से, तो क्रेडिट द गिवर, गिवर है हमारा ए, तो ए अकाउंट को हमने क्रेडिट बैलेंस कर दिया 10,000 रुपीज़, जो कि हमारी लाइबिलिटी है, जो कि क्रेडिटर्स में दिखाएंगे ऑन द बैलेंस शीट, एसेट और लाइबिलिटी में लाइबिलिटी साइड्स दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होती है जब बी ने एक्सेप्ट करा बिल ऑन द सेम डेट फॉर द अमाउंट पेबल। तो बी एक्सेप्टेड द बिल, तो एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे, बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन टू ए, तो हम इसकी एंट्री करते हैं ऑन द सेम डेट की, मार्च 1 की, मार्च 1 उसने बिल एक्सेप्ट किया, तो हमारे पास ए का अकाउंट होगा डेबिट, ए अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 रुपीज़। हमने बिल्स पेबल को कर दिया क्रेडिट 10,000 रुपीज़ से, और ए को कर दिया डेबिट, क्योंकि हमने ए को, जो उसने हमारे ऊपर बिल ड्यू करा था, उसका एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो हम जो ए का क्रेडिट बैलेंस है उसे डेबिट कर रहे हैं, और एक बिल नई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने अकाउंट्स में बीपी के नाम से, बिल्स पेबल के नाम से, जो कि हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे इन द बैलेंस शीट। तो हमने बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपीज़ से, और ए की लायबिलिटी हमारे अब हमारी ख़त्म हो गई, हमारे ऊपर जो ए की लायबिलिटी थी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारी जो ए ने डिस्काउंट कराया बिल बैंक से, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बी का, तो बी उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेगा ऑन 4 अप्रैल। हम मेच्योरिटी की एंट्री करेंगे, मेच्योरिटी की एंट्री होगी हमारी मार्च अप्रैल मई जून 4 को हमारी बिल मेच्योर हो रहा है, तो हम इसका पेमेंट करेंगे, तो हम इसकी पेमेंट की एंट्री करते हैं ऑन जून 4, मार्च 1, जून 4। तो हमारा जो बिल्स पेबल का बैलेंस है उसे हम कर देंगे डेबिट, बिल्स पेबल, क्योंकि हम इसका पेमेंट कर रहे हैं तो हम इसे डेबिट करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इसका बैलेंस है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ से बिल्स पेबल को डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट को हम करेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़, और बैंक अकाउंट को कर रहे हैं हम क्रेडिट, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक से जो हमारा बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा 10,000 रुपीज़ से, मतलब माइनस होगा बैलेंस, क्योंकि हमने जो बी ने वो पेमेंट की है, तो पेमेंट की हमने एंट्री करी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, एक बार हम इसे समअप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमें दिया गया था कि ए ने 1 मार्च को 10,000 रुपीज़ के गुड सेल किए बी को क्रेडिट पे, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया ऑन द सेम डेट फॉर द टोटल अमाउंट दैट इज पेबल आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर डेट। ए ने बिल अपना डिस्काउंट करा लिया 6% के हिसाब से फ्रॉम बैंक ऑन 4 अप्रैल। मेच्योरिटी पे द बिल इज मेट बाय बी, बिल की पेमेंट कर दी बी ने, हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी थी इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो हमने ए की बुक्स में जो एंट्रीज पास की उसमें हमने फर्स्ट करी सेल्स की एंट्री, जो उसने बी को गुड सेल किए, फिर हमने एंट्री की जो हमने ए को जो एक एक्सेप्टेड बिल रिसीव हुआ बी से, तो उसे रिसीव हो रहा है बिल रिसीवेबल, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, तो बी से रिसीव हो रहा है, तो बी से उसने जो रिसीव किया उसकी एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री की हमने जो उसने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, तो बैंक से डिस्काउंट कराने पे उसे बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हुए और उसे डिस्काउंटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा, तो हमने वो डिस्काउंटिंग चार्जेस की वर्किंग नीचे इशू की है, और हमारा जो बिल रिसीवेबल है उसे हम क्रेडिट कर देंगे टोटल बैलेंस से। हमारी यहाँ पे इसकी ए के जनरल की एंट्रीज खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ऑन मेच्योरिटी अब बी और क्या कहते हैं बैंक में ट्रांजेक्शन होगी, ए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट हमने बी के जो ट्रांजेक्शन्स की बी के अकाउंट्स में, उसमें हमने फर्स्ट एंट्री की परचेजेस की, नेक्स्ट हमने जो बिल एक्सेप्ट किया उसकी एंट्री की, और लास्ट एंट्री की हमने ऑन द ड्यू डेट जब हमने बिल की पेमेंट की, तो हमने बिल्स पेबल को डेबिट किया टोटल अमाउंट 10,000 रुपीज़ से, और उसकी पेमेंट रिकॉर्ड की हमने टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़। तो हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
सो ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।